आज महाराज जब खरीदा है, अरे भैया धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, कहां तीनों प्राणी एक, और आज महाराज कहां बिछड़ हो गया। एकदम से जवाब दिया। अरे सब कहने लगे, मन में सोचने लगे, रानी मैं इतना भागा हूं, तुम्हें मैंने काशी के बाजार में बेच दिया। रानी रो रही है, कोई बात नहीं प्रभु, आज तीनों प्राणियों का बिछड़न हुआ। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। महाराज सदा दिन एक से किसी के नहीं होते हैं। आज तीनों प्राणी बिक गए। एक मेहतर के यहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र कार्य कर रहे हैं, एक ब्राह्मण के यहाँ भैया रानी तारा भैया रोने लगे। भारी किस्मत कि कौन की ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। सुख की सारी बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। प्रेम के मोती की माला बिखर गई, प्रेम के मोती की माला बिखर गई। आज महाराज कालू मेहतर ने एक दुकान को नियुक्त कर दिया। यहां से सामग्री लेते रहना, भोजन बना करके खाते रहना। मेरे श्रोताओं भोजन को लिया, भोजन को लेने के बाद में आज महाराज जैसे ही बना करके खाने के लिए चले तो एकदम से विश्वामित्र कोड़ी का रूप धारण करके सामने आ गए। महाराज मुझे कई एक रोज हो गए, मैंने भोजन नसीब नहीं किया। उन्होंने उठाया भोजन सारा उसको दे दिया, लो तू खा ले। मेरे श्रोताओं आज धीरे 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 39 दिन हो गए, भोजन नसीब नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने कहा, अरे हरिया ऐसा कर, जा ये घड़ा उठा और गंगा जल भर के लेकर किया। मेरे श्रोताओं घड़ा को उठाया, घड़ा को उठा करके रख लिया। इतनी शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में तासीर नहीं है, चल रही है। जिस घाट पर जाकर के पहुंचे, श्रोताओं एक विद्वान कहता है कि 80 नाम की वो गंगा थी और घाट का नाम था मड़कड़ का। ये विद्वानों का मत है। उसी घाट पर रानी तारा पहुंची और उसी पर महाराज राजा हरिश्चंद्र पहुंचे। हरिश्चंद्र ने घड़ा को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तासीर नहीं है, घड़ा उठ नहीं रहा है।
रानी तारा को देखा। तारा, ए तारा, ऐसा कर तू मेरे गला को उठवा दे, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। तारा बोली, स्वामी तुम्हारे पास एक मेहतर का घड़ा है और मेरे पास एक ब्राह्मण का, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा तुझे पता नहीं है, सुन तारा करूं भगवान रूठ गए हो, मेरो छुट्टी गयो दाना पानी। रानी एक मेरी बात सुन, और विश्वनाथ की अनगरी आई की बिकी गई तीनों प्राणी। रानी एक बात बताएं, 39 दिन भाई मेरी रनिया मिलो अन्न नए पानी। रानी नेक सहारो लगाए दे रनिया गड़ जाए होता। जवाब दिया, थोड़ा सा सहारा लगा दे रानी, नेक सहारो लगाए दे रनिया उठ जाए घड़ा हमारो। और रानी सुन, सत्य धर्म के कारण रानी, सत्य धर्म के कारण रानी मेरी चली गई जिंदगानी। कहा करूं भगवान रूठ गए, छुट्टी गए दाना पानी। जवाब दिया, मुझे आज 39 दिन हो गए, मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, आज जवाब दिया रानी तारा ने, ऐसा करो, हम एक उपाय बता रहे हैं, आप ऐसा करो, अंदर गहरे जल में घुस करके और अपना जीवन यापन, अपना जो घड़ा है उठा लो। मेरे श्रोताओं, रानी तारा से कहा, तारा तू मेरे आदेशों को पालन करती थी, मैं कहती थी यहां जा तो मेरे इशारों पर नाचा करती थी, आज तो मेरे श्रोताओं आगे बढ़ करके क्या चली है कि धरे की गगरिया सर पर ओ तारा नार चली। 7 भमरियों का नाता वो तो तोड़ की चली, वो मुखड़ा मोड़ की चली, हो नाता हो रिश्ता हो नाता तोड़ की चली। और इसी बीच में हमारे बड़े भ्राता हनुमंत चौधरी ये हमें ऑनलाइन 501 रुपये से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और हम परमपिता परमात्मा से निवेदन भी करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। रानी तारा बोली, रानी तारा ने जवाब दिया, सुना मेरी बात।
भीतर घुस जाइयो, जल के भीतर घुस के प्यारे आसानी से गाड़ा उठाए लीजो। इतनी के की बांस तारा नार है चली, इतनी के बांस तारा नार है चली। सात भमरियों का नाता भूत तोड़ की चली, वो मुखड़ा मोड़ की चली हो नाता